दोस्तों वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। 2011 में जब CBR 250 आई थी तो मार्केट एकदम से हिल गया था। मतलब एक जो ऐसी बाइक लग रही थी जो प्रॉपर एक स्पोर्ट्स बाइक, इंटरनेशनल लुक और टॉप स्पीड 150 160। और सही बताऊं तो मतलब जब वो बाइक आई थी तो एक तरीके से हर किसी की एक ड्रीम बन गई थी वो बाइक, जब होंडा CBR 250 आई थी। और वो टाइम था जब फास्टेस्ट इंडियन का टैग हुआ करता था 220F पल्सर। उनका एड ये होता था द फास्टेस्ट इंडियन। तो एक तरीके से उस फास्टेस्ट इंडियन को भी उन्होंने खत्म किया था और उससे भी फास्ट बाइक लेकर आए थे CBR 250। CBR 250 में था एक रेसिंग स्टाइल, प्रॉपर इंटरनेशनल एक ब्रांड थी और टॉप स्पीड थी जो लोगों को मतलब टच कर गई। पर हाँ, ये सब कुछ जो मिल रहा था वो ऑलमोस्ट डबल द प्राइस था जो पल्सर 220F थी उस टाइम पे। तो 2011 में तकरीबन आई थिंक 75,000 की थी एक्स शोरूम पल्सर 220F। और जो ये लॉन्च हुई थी ये हुई थी 1.65, तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा की ये बाइक लॉन्च हुई थी। और इसी की वजह से ये बाइक काफ़ी बस देखने में ही लोगों को अच्छी लगी और लोग नहीं खरीद पाए क्योंकि एक्चुअल में काफ़ी महंगी थी। आप सोचो ना, उस टाइम की जो फास्टेस्ट बाइक जो थी टॉप ऑफ द लाइन पल्सर चल रही थी उससे ऑलमोस्ट डबल द प्राइस थी ये। पर हाँ, कुछ लोगों ने ली है बाइक, उसमें से मेरे एक मित्र थे शिशिर, उनके पास ये थी। और उसके बाद वो बाइक ली प्रशांत ने। हाँ दोस्तों, अपने प्रशांत ने, उसने सेकेंड हैंड मतलब बाइक उससे खरीदी थी और हमने साथ में उस बाइक के साथ कुछ ट्रिप्स भी किए थे। तो काफ़ी क्लोजली मैंने वो बाइक देखी थी। बिल्कुल नो नॉनसेंस बाइक थी और रिलायबल थी और सही बताऊं तो भागती थी, मतलब सही में मतलब भागती थी। और आफ्टर ऑल होंडा की बाइक थी भाई। और अब 14 साल बाद 2025 में फिर से CB 250RR की बात उठ गई है, पिक्चर्स आ गई हैं, लॉन्चिंग भी हो गई है किसी कंट्रीज में। और एनीवे अब ये सामने आ गई है और इस बार जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा स्लीक है और ज़्यादा हाईटेक है। सो दोस्तों, कुछ गुड न्यूज़ है और कुछ बैड न्यूज़ है। तो स्टार्ट किससे करें? गुड से? ठीक है, गुड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों स्पेक्स की, पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन है, 40 bhp से ज़्यादा, मतलब किलर। 17 इंच के अलॉयज हैं, 110 का आगे टायर है, 140 का पीछे टायर है। पर से आपका जो आपका फ्रंट का डिस्क है वो डुअल पिस्टन है, मतलब नॉट सिंगल पिस्टन, डुअल पिस्टन है। तो ब्रेकिंग भी फाड़ होने वाली है। 180 टॉप स्पीड तो कंपनी बोल रही है, सो अमेजिंग। 168 kg, लाइट, वेरी लाइट फॉर ट्विन सिलेंडर इंजन। सीट हाइट भी बहुत नॉमिनल है, 795 mm। फ्रंट में USD हैं, 14.5 लीटर की टंकी है। और राइडिंग मोड्स भी हैं दोस्तों, 3 राइडिंग मोड्स हैं इसमें। और सिर्फ यही नंबर्स नहीं है, इसमें अब टेक्नोलॉजी भी है जो उस टाइम पे नहीं थी। अब इसमें आपका क्विक शिफ्टर है, उसके बाद आपका स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल है और आपका राइड बाय वायर भी है। और कलर्स जो देखने में आ रहे हैं पिक्चर्स में, मतलब मेरे को तो बहुत ही सही लग रहे हैं। द ग्राफिक्स, द कलर, द कॉम्बिनेशन, सो एकदम किलर। मतलब देखते ही ना मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक। सीरियसली मतलब होता है ना कि एक बाइक को देखते एकदम रुक जाते हो, अरे यार ये कौन सी बाइक। और इसके जो एग्जॉस्ट है, डबल बैरल क्लास। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एक बैड न्यूज़। तो ये जो बाइक है ये होने वाली है महंगी। तो मेरे को ऐसा लगता है अगर ये इंडिया में लॉन्च हुई। एक और भी बैड न्यूज़ है कि ऐसा अभी तक कुछ डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि ये इंडिया में आएगी या नहीं आएगी। ना आने के थोड़े से चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ये बाइक है महंगी। करीबन अगर आई भी इंडिया में तो मेरे को लगता है कि 3.25-4 लाख एक्स शोरूम के आसपास का इसका प्राइस होगा। अब आप सोच रहे होंगे इतनी महंगी क्यों? देखो, एक तो क्या है कि मेरे को नहीं लगता इसका प्रोडक्शन इंडिया में होगा प्रॉपर पूरा। एंड डबल सिलेंडर इंजन है दोस्तों, उससे भी कॉस्ट बढ़ी जाती है। हाई टेक है, एडवांस्ड है, तो और जितने RPMs पे ये चलती है, 11,000 11,500 पे इसकी पीक पावर है। तो उतने RPMs में जो इंजन के पार्ट्स भी होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वरना बिखर जाएंगे। तो हर चीज़ इसमें टॉप नॉच होगी, इस वजह से उस वजह से भी महंगी होगी। प्लस प्रीमियम भी होगा क्योंकि प्रीमियम बाइक है तो उसमें आपका कंपनी प्रीमियम भी चार्ज करती है, थोड़ी इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी लगेंगी, मेरे को ऐसा लगता है। उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि इसके नंबर्स कम बिकेंगे तो जो डीलर्स होते हैं उनके मार्जिन भी ज़्यादा होते हैं। अब नेचुरली, वरना वो बाइक रखेंगे क्यों अपने शोरूम पे? पता चला 2 रखी और 2 4 6 महीने में बिक रही हैं, तो में एटलीस्ट ये तो होगी उनका जो परसेंटेज हो वो अच्छा हो। तो अब बात आ जाती है दोस्तों कि इसका कंपटीशन किससे है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑलरेडी जो इंडिया में बाइक्स हैं, एक यामा की R3 अमेजिंग, और दूसरी जो आपकी बाइक है वो है निंजा 300। तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो
R3 में नेचुरली जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी कम है अगर टेक्नोलॉजी की बात करें। गुड लुकिंग, पावरफुल, उसकी भी 40 के आसपास bhp है, डबल सिलेंडर इंजन है। और उसके बाद अगर हम निंजा की 300 बात करें तो उसमें भी आपका डुअल सिलेंडर इंजन है। और अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो इन दोनों की प्राइसिंग और जो अगर CBR पौने 4 लाख के आसपास आती है तो सबकी प्राइसिंग आसपास ही है, तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वो भी मेरे को लगता है कि इसी के ब्रैकेट में आसपास कहीं आके फिट होगी, पर थोड़ी प्रीमियम हो सकती है क्योंकि उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो इन बाइक्स में नहीं है। पर हाँ, एक बाइक है जिसके नंबर इनसे बेटर है और जो इनसे सस्ती भी है। कौन सी? RC 390 KTM की। हाँ दोस्तों, पर वो सिंगल सिलेंडर इंजन है और इससे ज़्यादा PS पावर देता है और इनसे थोड़ी सस्ती भी है। बट या इफ यू आर द फैन ऑफ दैट तो फिर तो आपके लिए वो बाइक है, ऑलरेडी मार्केट में है, पर वो सिंगल सिलेंडर है और डबल सिलेंडर का अलग ही मज़ा है। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, जो CBR 250RR जो बाइक है, अगर वो किस स्टाइल की बाइक है एक लाइन में बताऊं, स्टाइलाइज्ड रेसिंग मशीन, स्टाइलाइज्ड लोगों के लिए रेसिंग मशीन। R3 की अगर मैं बात करूं तो प्योर रेसिंग DNA, जिनको ज़्यादा फालतू टेक वैक होनी चाहिए, बस बाइक चाहिए और भगाना है, सिंपल। निंजा 300 रेसिंग विथ सम स्टाइल, और प्लस निंजा का एक ब्रांड है एक रेसिंग में, निंजा बाइक होता है, लोग जानते हैं निंजा। कौन सी बाइक है? निंजा, बात खत्म। और KTM 390 जो RC 390 उसकी अगर मैं बात करूं तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आप डिसाइड करो। सो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था CBR 250RR के बारे में। एंड फॉर मी लुक्स अमेजिंग, टेक भी अमेजिंग है, नंबर्स भी अमेजिंग है, प्राइस अगर सही हो जाए और कॉम्पिटिटिव आ जाए तो कमाल हो जाएगा। कलर्स, ग्राफिक्स ऑल लुक्स गुड। तो अगर आपको रेसिंग टाइप बाइक चाहिए, प्रॉपर डुअल सिलेंडर, मतलब जब आप उसे लेके जाओ तो एक क्लास अपार्ट, लीग अपार्ट एक ऐसी बाइक चाहिए आपको, तो दिस कैन बी द बाइक। बट जैसे मैंने बोला, बैड न्यूज़, कब इंडिया में आएगी नहीं आएगी उस पर अभी ग्रे एरिया है। पर ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया में सेम स्टाइलिंग की बाइक पर इंजन डबल सिलेंडर से हटा के सिंगल सिलेंडर लिया है, जो 300 सीसी वाला ऑलरेडी होंडा का इंजन है, प्राइस को कंट्रोल में करने के लिए, चेक में करने के लिए। आई थिंक वो भी अच्छी मूव हो सकती है क्योंकि फिर प्राइस ब्रैकेट बहुत कम हो जाएगा एकदम से। पर टेक वेक सारी वही रखे हैं जो उसकी टेक्नोलॉजी है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा, क्या पता एज इट इज़ जो मैं बता रहा हूँ बाइक वही आ जाए। तो इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बाकी आपको ये बाइक कैसी लगी, इस बाइक के बारे में आप क्या सोचते हो, जो भी आपका डिसीजन है कमेंट्स में लिखना, वहाँ पे बात कर लेंगे, डिस्कशन कर। बाकी टिल नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो। मेरी वेबसाइट www.falconridersindia.com पे ज़रूर जाना, बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत कुछ आपका हेल्प हो सकता है अगली राइड्स के लिए, ट्रिप्स के लिए, और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है, ठीक है। बहुत सारे मेरे ऐसे वीडियोज़ हैं यूट्यूब में जो थोड़े पुराने हो गए, अब जाके आप ढूंढ नहीं पाते हो। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, शायद कुछ ऐसे वीडियोस आपको दिख जाएं जो आप ढूंढ रहे हो या जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो www.falconridersindia.com पे ज़रूर जाना। लव यू दोस्तों, बाय बाय।